30 अगस्त को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छतरपुर जाएंगे, जहां विधायक ललिता यादव ने कहा कि कार्यक्रम को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है और सभी में विशेष उत्साह भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम भी होगा। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर पार्थ जायसवाल, डीआईजी, एसपी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छतरपुर जाएंगे। 30 अगस्त को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छतरपुर के दौरे पर हैं और इस दौरान देखिए वहां पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री जो हैं शिरकत करेंगे और इससे पहले भव्य तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। कलेक्टर स्वयं निगरानी कर रहे हैं, तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी जो है वो भी ली जा रही है। देखिए, भव्य तैयारियां यहां पर डॉक्टर मोहन यादव के दौरे को लेकर है। विधायक, कलेक्टर, डीआईजी ने तैयारियों का निरीक्षण किया है। 30 अगस्त को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छतरपुर में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव हम 30 अगस्त दिन शनिवार को मनाने जा रहे हैं। और इस बार बहुत विशेष बात यह है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। यहाँ पर छतरपुर में एक भगवान कृष्ण जी का धाम बनाया जा रहा है। उसका हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूजन भी करेंगे। साथ ही जो भगवान के चल समारोह निकलता उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी शिरकत भी करेंगे। सभी जिले वासियों से, धर्म प्रेमियों से, भाई बहनों से मेरी अपील है कि सभी लोग इस कार्यक्रम में पधार करके भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव को व्यवस्था देखने में और आईजी साहब दोनों आए हुए हैं। तो अभी ये जो मुख्य कार्यक्रम स्थल है वहाँ निरीक्षण किया है और जो भी निर्देश थे आवश्यक वो दिए हैं और क्या व्यवस्था है उसकी समीक्षा की गई है। मुख्य रूप से कि व्यवस्था अच्छी करें, जो भी कार्यक्रम के संबंध में व्यवस्थाएं होती है उससे संबंधित निर्देश दिए गए हैं। अब इसके बाद जाके जो मार्ग रहेगा वो मार्ग देखना है और हेलीपैड वगैरह देखना है। तो भिंड की रौन नगर पंचायत परिषद से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बिरखड़ी के ग्रामीणों ने नगर पंचायत परिषद पर एकत्रित होकर सीएमओ और अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भैंस को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार बिरखड़ी के अंतर्गत आने वाले कुएं में गाय गिर गई थी, जिसको निकलवाने के लिए ग्रामीणों ने नगर पंचायत परिषद सीएमओ और अध्यक्ष को कई बार फोन लगाए, लेकिन सीएमओ संतोष सियारे ने ग्रामीणों से अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए गाय को कुएं में से निकलवाने के लिए 10,000 रुपए की डिमांड की। तो वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि नगर पालिका में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है और कोई भी कार्य बिना पैसे के नहीं होता है। अगर परिस्थितियां जल्द ही नहीं सुधरी तो स्थानीय निवासी एक बड़ा और उग्र आंदोलन खड़ा करेंगे। नगर पालिका में आम जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हो रही है। आवासों के लिए कोई भी मूल आप मेन आवास हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो, कोई भी ऐसी मूलभूत जो आम जनता समस्या है उनके लिए आम जनता पूर्ण रूप से परेशान है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव में साफ सफाई होती रहे। जो लोग यहाँ परिवार आईडी नाम जुड़वाने आते हैं उनसे पैसा ना लिया जाए और जो रोड है खुदी हुई डली हुई है उनमें जो बरसात में ख़त्म हो गई है उनमें गट्टी डलवाई जाए। अब कल एक गाय चली गई थी हमारे गांव में, तो इनने फ़ोन लगाया गया तो इनने बदतमीजी से बात की। थोड़े ग्रामीण हैं हम लोग, तो थोड़े सम्मान से बात करें। तो साहब को मैंने फ़ोन किया कि मेरे कुएं में गाय चली गई है, तो सीएमओ साहब ने कही कि ऐसे चिरकुट लोग तो मुझे रोज़ फ़ोन करते हैं, ऐसे तो रोज़ गाय जाती है, प्राइवेट कुआं है तो प्राइवेट कुएं में प्राइवेट ही लोग गाय निकालें। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां राष्ट्र बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम आयुक्त कार्यालय पहुंचकर एडीसी वरुण अवस्थी को ज्ञापन सौंपा। गौवंश की सुरक्षा और उपचार की मांग की गई है। वहीं संगठन का आरोप है कि शासकीय पशु चिकित्सालय जहांगीराबाद में 150 से लेकर 200 गायें मौजूद हैं, फिर भी 50 गायों को ही इलाज देने की सुविधा मिल रही है और ऐसी स्थिति में वहां की क्षमताओं को विकसित किया जाए। भोपाल में गौ माता की दुर्दशा हो रही है, जगह जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं। पर्याप्त इलाज ना होने के कारण आज हमें विवश होकर श्रीमान नगर निगम कमिश्नर महोदय के पास आना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पिछले साल घोषणा करी थी कि पशु चिकित्सालय में हम कर्मचारी 8 उपलब्ध कराएंगे, जिसमें से एक भी कर्मचारी वहां पे मौजूद नहीं है। आए दिन देखते हैं कि वहाँ गाय को लेके जाते हैं, कोई भी गाय का पर्याप्त इलाज नहीं हो रहा है।
हमारा सरकार से और प्रशासन से निवेदन है कि वहाँ पे कर्मचारी उपलब्ध कराएं। और भोपाल में एक ही चिकित्सालय है जिसपे 50 गाय से ज़्यादा का इलाज नहीं हो पाता है। 150-200 गाय डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं। सरकार इसकी समुचित व्यवस्था करी जाए, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पूरा राष्ट्र बजरंग दल गांव-गांव जाएगा। और अब खबर भोपाल से है, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। जी हां, विगत दिनों जीतू पटवारी ने कहा था कि देश में महिलाओं से होने वाली शराब की खपत मध्य प्रदेश में होती है। इसी का जवाब देते हुए हुजूर विधायक ने जीतू पटवारी पर हमला बोला। विधायक ने कहा कि मध्य प्रदेश की बहन बेटियों को शराबी बोलकर अपमानित किया जा रहा है। रामेश्वर शर्मा बोले, जीतू पटवारी पहले भी बहन बेटियों का अपमान कर चुके हैं। हरतालिका तीज वाले दिन जीतू पटवारी ने प्रदेश की 5 करोड़ माताओं बहनों का अपमान किया है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने सोनिया गांधी से जीतू पटवारी को समझाने की मांग की है। श्रीमान जीतू पटवारी जी से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि पहले भी आप महिलाओं का अपमान कर चुके, उनके बारे में बदली टिप्पणी आपने पहले भी की है, जिसके लिए आपने माफी मांगी। हाल ही में आप राहुल गांधी जी से मिलकर आए हो, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से है कि आपका विचार बदल गया है। लेकिन आज संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारत की बेटियां, भारत की माताएं, बहनें हरतालिका तीज मना रही हैं। वो प्रार्थना कर रही हैं देवी से, और निर्जला है आज व्रत किए हुए। ऐसे समय पर मध्य प्रदेश की 9 करोड़ आबादी में से 4 करोड़ बहन बेटियां हैं। इन बहन बेटियों को सार्वजनिक तौर पर अपमानित करने का काम श्रीमान जीतू पटवारी जी आपने किया है। हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। आदरणीय प्रदेशवासियों, ये दोनों बात मैंने क्यों कही? यहाँ ड्रग्स, अभी कोई दूसरा प्रदेश नहीं बचा, पंजाब भी नहीं बचा। जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है, दूसरे किसी राज्य से नहीं होता है। पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया कि इस नशे से निजात दिलाने के लिए हम क्या करें। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम। चलिए बढ़ेंगे आगे। योग गुरु स्वामी रामदेव महाराज के शिष्य स्वामी परमार्थ महाराज भिंड पहुंचे, जहां पर व्यापार मंडल धर्मशाला में 1 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर योग के गुर सीखे। स्वामी परमार्थ महाराज ने बताया कि स्वामी रामदेव महाराज ने ऋषियों मुनियों की परंपरा योग के माध्यम से देश और विश्व को बीमारियों से मुक्त रखने के लिए भारत स्वाभिमान योग पतंजलि समिति जैसी 5 समितियों के माध्यम से निःशुल्क योग शिविर लगाए हैं, और इसी के तहत भिंड को योग मुक्त, रोग मुक्त रखने के लिए 1 दिवसीय योग शिविर लगाया गया है। बहुत ही यशस्विता के साथ हम 15 अगस्त को भोपाल से लेकर के आज यहाँ भिंड की धरती पर हैं, और लगातार लगभग 21 जिलों का दौरा किया है, एक ही ध्येय के साथ कि हर घर में योग हो, हर व्यक्ति निरोगी हो। और क्योंकि आज समाज में, घर परिवार में इतनी बीमारियां हैं, और परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज ने देश और दुनिया को योग आरोग्य का जो शंखनाद किया है, योग आयुर्वेद को, अपनी सनातन पुरातन ऋषि परंपरा को घर घर पहुंचाया है। भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, किसान सेवा समिति, युवा भारत महिला पतंजलि योग समिति, 5 संगठन के द्वारा। चलिए बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में गणेशोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। भक्तों में उत्साह चरम पर है और मूर्तिकार प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। मूर्तिकार बिहारी प्रजापति ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर स्थानों पर मिट्टी की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। तो देखो गणेश जी की फोटो हो गई, क्योंकि आज तीजा है, तो यानी कुछ मूर्ति तो बाहर निकल जाएंगे, कुछ कल ले आए तो ले जाए मूर्ति कर। क्या इसकी कैसी रूपरेखा है इसकी? क्या है रूपरेखा? बहुत अच्छी है मूर्ति, और जो मतलब पर साल भी रखी जाती मूर्ति, आसन भी भली बरसात हुई है, लेकिन
मूर्ति जो पैसा रखनी थी वो आसन भी रखनी जा रही है मूर्ति। क्या आपकी बार बरसात के रेट में कुछ अंतर हुआ? रेट में अंतर तो हम ही लोगों को लग हुआ, जैसे जैसे हम लोग बनाते थे 20 मूर्ति, वो जो स्थिति का है इस बार हम लोग 15 मूर्ति बनाए हैं। मतलब कम बना पाए, मूर्ति उतनी सूखी नहीं है ज्यादा। अनोखा क्या है इस बार? कारण क्या, वजह क्या इसकी? वजह इसकी है कि बस बरसात हुई है तो हम लोगों ने सामान नहीं जोड़ पाया है, बना नहीं पाया, वैसे घर से हम लोग लेट आए थे। इसकी रेट क्या, कैसे क्या रहेंगे आपके? निशावर तो वही है कि मतलब 1100 रुपये से स्टार्टिंग है अपने पास है, मतलब जो घर में रखे जाते हैं 1100 रुपया के हैं। और यानी जो बड़े बड़े हैं जैसे 5000, 6000, 11000 तक के। जी हमने 1 जुलाई से मूर्तियों का मतलब काम किया था गणेश जी का, और जब से मतलब गणेश जी तैयार बना रहे हो, और बना करके गणेश जी की तैयारी में फुल है, बिल्कुल कलर पेंटिंग हर चीज सब कुछ हो गया है, पूरा हो गया है। मिट्टी कहाँ से, क्या क्या है? मिट्टी आई थी बाहर से, गांव में मतलब पठापुर से मिट्टी आई थी। इस बार अनोखा क्या है गणेश जी में, बप्पा जी में क्या बनाया है स्पेशल? खास क्या है? खास क्या है इस बार गणेश जी में खास है यही है कि देखो एक से एक मतलब डिजाइन के गणेश जी बनाए हुए हैं। काम सीखी कब से, कैसे काम सीखे हो, कैसे क्या किया आपने? काम सीखे हो गया कम से कम 20 साल हो गया है, और मेरे मामा जी बनाते थे किशोरी प्रजापति, तो उन्हीं के साथ हम लोग मान लो बनाते फिर वो अपने अलग बनाने लगे और हम भी मान लो अलग अपने। करते हैं कुछ और खबरों का। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 60 से 70 स्कूल के बच्चे अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर के पास पहुंचे। छात्रों ने आनंद नगर स्थित SC/ST सीनियर छात्रावास में अधीक्षक के बासी रोटी देने और नहाने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलने का आरोप लगाया है। तो वहीं 181 पर शिकायत भी दर्ज की गई, तो अधीक्षक ने नोटिस देकर हॉस्टल से भागने की धमकी दी। तो वहीं SDM नीति करी ने बच्चों की बात सुनी और व्यवस्था अधीक्षकों को बुलाकर उनकी समस्या बताई और कहा कि मैं खुद निरीक्षण करने हॉस्टल में आऊंगी और बच्चों की शिकायत सही मिली तो जरूर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बासी रोटी बनी सर जी, तो हमने 181 फोन लगा दिया सर, उनने हमको नोटिस दे दी और बोले कि हेड देंगे आप, तुम दोबारा गलती करोगे तो। और कल भी हम परसों के दिन भी हम यहाँ पर आए थे कलेक्टर, तो सर उनने नोटिस दे दिया। सर कौन सा हॉस्टल है, क्या नाम है? आनंद नगर शासकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास आनंद नगर हॉस्टल से आया हूँ सर। जो दाल देते हैं वो भी सर पूरी पतली रहती है, उसमें दाल भी नहीं दिखती, सब्जी भी सर थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी, और रोटी भी सर पूरी मतलब कच्ची सी ऐसी जली भुंजी सी देते हैं, और ज़्यादा कुछ बोलते तो चमकाने लगते सर। कौन चमकाता है? सर अधीक्षक सर। आज हमारे पास अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रावास के कुछ बच्चे आए थे जो उनकी कुछ बेसिक समस्याएं थी उसके निराकरण के लिए, तो सभी बच्चों को समक्ष बुला के उनकी समस्याएं सुनी गई हैं और जो भी संबंधित अधिकारी रहेंगे या वार्डन रहेंगे उनसे भी इस विषय में बात करके उनकी समस्या। और अब खबर मध्य प्रदेश के दतिया से है, जहां पर शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करते हुए IDBI बैंक ने बड़ी सौगात दी है। बैंक की ओर से विद्यालय को 2 AC, नए स्मार्ट क्लास सहित इंटरैक्टिव पैनल्स उपलब्ध कराए गए। इस पहल से विद्यार्थियों की पढ़ाई तकनीकी रूप से और मजबूत होगी। कलेक्टर ने इस अवसर पर कहा कि लगभग 150 साल पुराना हमारा दतिया एक्सीलेंस स्कूल भारत के ऐतिहासिक स्कूलों में से एक है। यहाँ से पढ़कर निकले छात्र आज बड़े बड़े पदों पर पहुँचे हैं। ये बैंक का योगदान बच्चों के भविष्य की दिशा में अहम कदम है। एक्सीलेंस स्कूल लगभग 150 साल पुराना स्कूल है। ये भारत के ऐतिहासिक स्कूलों में एक स्कूल है और इसकी परंपरा रही है कि यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बड़े बड़े पदों पर गए हैं। आज इसको और आगे बढ़ाते हुए स्कूल में IDBI बैंक द्वारा CSR के अंदर यहाँ इंटरैक्टिव पैनल, AC और स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा उपलब्ध कराई है। हम लोग इस चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के जिला अस्पताल में एक 7 साल की मासूम को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने के चलते उसकी मौत हो गई। 7 साल की मासूम के सिर में चोट लग गई थी जिसका उपचार चल रहा था, लेकिन मासूम की तबीयत बिगड़ने लगी तो डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया।
लेकिन 6 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंची। वहीं दिल दहला देने वाली इस खबर ने एक तरफ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किए जाने वाले तमाम दावों की हकीकत उजागर कर दी है। मेरे बच्चे के साथ घटना हुई थी साहब, मैंने 9 साढ़े 9 बजे से भर्ती करी थी। इलाज चला 12:30 बजे 1 बजे तक लोन, फिर उन्होंने क्या क्या रेफर करेंगे ग्वालियर के लिए। तो मैंने कह दे कर दो भाई इनकी रेफर, तो उन्होंने रेफर के मैंने हामी बोल रही तो कभी एम्बुलेंस आ रही है, तो मतलब 1-1:30 बजे से सुबह तक कोई एम्बुलेंस नहीं आई। 6 बजे मेरी बच्ची के दम तोड़ दिया। फिर भी जी के बावजूद भी मैंने मतलब घर पर लाने के लिए एम्बुलेंस मांगा था कि भाई मैंने घर पर लेकर मेरे बच्ची को तो ले जाऊँ मैं, तो फिर भी एम्बुलेंस नहीं आई, फिर भी ऑटो करना पड़ा मुझे। अच्छा, 100 लाने के लिए भी एम्बुलेंस नहीं मिला मेरे को, फिर भी वाहन नहीं मिला, मतलब आप नहीं मिला, फिर भी ऑटो से लाना पड़ा। रात को जब आपने एम्बुलेंस मांगी है तो आपने चर्चा नहीं की दोबारा डॉक्टर? 5 मिनट बाद में ऑफिस में जा रहा था, मुझे एम्बुलेंस आ रहा है, आधे घंटे में आ रहा है, हर 15 मिनट में आ रहा है। हसनपुर हवेली की एक आदिवासी हमारी बहन कल रात को जिस प्रकार उसको रेफर के लिए डॉक्टरों ने बोल दिया था, उसको रेफर अगर समय पर होती और एम्बुलेंस उसको समय पर उपलब्ध हो जाती तो आज उस बहन को हम बचा पाते और आज हम जिंदा हमारे बीच में होती। लेकिन ये दुर्भाग्य यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का, एम्बुलेंस के जो ठेकेदार है, जो कर्मचारी है उनका, कि यहाँ की एम्बुलेंस की जो लचर व्यवस्था है, यहाँ के कई मरीज़ जिनको रेफर किया जाता है लेकिन वो दम यहीं जिला अस्पताल में तोड़ देते हैं बिना एम्बुलेंस ना मिलने पर। एम्बुलेंस के लिए एक सिस्टम होता है, जब भी कोई पेशेंट रेफ़र किया जाता है तो हमारे यहाँ से बाहर 108 पे कॉल लगाया जाता है और वहाँ से एम्बुलेंस उपलब्ध होने पर बाकायदा मरीज़ को जो है ऑक्सीजन के साथ में और EMT उसमें प्रशिक्षित टेक्नीशियन होता है उसके साथ में रेफ़र किया जाता है। और हमारे रेफ़र करने का प्रोटोकॉल भी दरअसल यही है कि मरीज़ उज्जैन जोन ADG और उज्जैन रेंज के IG उमेश रुगा और DIG नवनीत भसीन शाजापुर पहुंचे, जहां पर SP यशपाल सिंह राजपूत ने उनकी अगवानी की। इस दौरान शाजापुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उन्होंने आगामी त्योहारों, गणेश उत्सव, डोल 11 को लेकर बैठक की और अपराधियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने और क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने को लेकर दिशा निर्देश दिए। बैठक में सभी राजपत्रित अधिकारी और जिले के सभी थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। और जितने भी GOs है, पुलिस अधीक्षक से लेके सभी DSP एडिशनल SP इस बैठक में मौजूद थे। DIG उज्जैन में मेरे साथ आए। ये हमारा लोगों का मेन फोकस जो है अभी आने वाला जो त्यौहार है, जो गणेश चतुर्थी है, तो इस 10 दिन का त्योहारों में इन लोगों की तैयारी वगैरह देखे हैं और साथ ही जो पेंडिंग अपराध जो काफ़ी लंबे समय से है उसका भी समीक्षा की है, डायरेक्शंस वगैरह। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। ग्रेटर नोएडा के बाद अब भिंड की बेटी का ग्वालियर में दहेज प्रताड़ना के चलते अमानवीय रूप से टॉर्चर करने का मामला सामने आया है। पीड़ित नवविवाहिता दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में बीते 1 महीने से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। दरअसल ग्वालियर के BSF कॉलोनी में 24 साल की नवविवाहित महिला को ससुराल वालों ने जहर देकर जान से मारने की कोशिश की। महिला का दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में गंभीर स्थिति में इलाज जारी है। इसके साथ ही आरोप लगाया गया कि पुलिस मामले को नजरअंदाज कर रही है और अब तक कोई भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। बेटी सोनाली शर्मा मैंने अपनी बेटी का विवाह जिंगरिखी निवासी राजेश शर्मा के यहाँ उनके लड़का आदित्य के साथ की थी 18 फरवरी 2024। उसी दिन से वे लोग मेरी बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे और दहेज मांग रहे थे। मैंने विवाह में 14.5 लाख रुपया नगद फुल सामान, जो भी मेरी सामर्थ्य थी उसके हिसाब से मैंने दिया, सारी व्यवस्था की। उसके बाद आज मतलब फिर उन्होंने सोचा कि कुछ और मांग लें तो मैंने बुलेट मोटरसाइकिल की डिमांड की। बेटी ने हमें बताया कि साहब बुलेट मांग रहे पापा वे ऐसे ऐसे, तो हमने कहा हम वो भी दे देंगे, परंतु मेरा बेटा है बड़ा विवाह लायक, तो हमने हम ब्याह में तो वे मोटरसाइकिल दे नहीं। साहब बेतने क्रूर निकले, बिन्ने वो तसल्ली न भई और बिन्ने भाई बेटी को जलाया रोड़ों से।
चलिए बढ़ेंगे आगे। नीमच जिले में स्कूल के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिला स्वयं सहायता समूह ने अपनी लंबित लागत राशि का भुगतान न होने पर एक अनोखा प्रदर्शन किया। महिलाओं ने अपने हाथ में खाना पकाने के बर्तन जैसे कि गैस सिलेंडर, बेलन चकला आदि लेकर कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली। कम है पैसा, कम है दाना, कैसे दे बच्चों को खाना जैसे कई नारे लगाते हुए इन महिलाओं ने अपनी आर्थिक परेशानी को जाहिर किया। इस दौरान महिलाओं ने अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए एक ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर को भी सौंपा। जो समूह द्वारा मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है ना, तो हम सारी महिलाएं मध्याह्न भोजन बनाने वाली हैं। एमडीएम के जो चला रहे हैं समूह वो है, और हमें 4 माह से राशि नहीं उपलब्ध हो पा रही है खाना। इसमें जो स्वयं सहायता समूह है जो स्कूलों में मध्याह्न भोजन का वहाँ पे मध्याह्न भोजन का निर्माण कर रहे हैं, पका रहे हैं, उनकी कुछ दरों को लेकर डिमांड थी एवं जो खाद्यान्न को मिल रहा है उसमें वृद्धि करने की मांग थी। हम प्रधानमंत्री पोषण आहार के तहत एमडीए का खाना बनाते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में ये एमडीए का कार्य चलता है। अभी अप्रैल माह से अभी अगस्त तक का पूरा बकाया चल रहा है, ना राशि ना खाद्यान्न। इसके बारे में हम बहुत बार से अवगत करा चुके हैं, पर